पंचायत के लिए, उस महापंचायत तो हुई नहीं, उस महापंचायत ने एक ऐसा रूप ले लिया, वो गीत सुना होगा आपने, मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार। उस महापंचायत के टुकड़े होकर पूरे हरियाणा में, पंजाब में, कई स्टेटों की बात कर लें तो महापंचायत का रूप कई पंचायतों ने ले लिया। फिलहाल खटखट टोल से मौजूद है और यहाँ पर पक्का धरना लगा दिया, हरियाणा के सारे टोल फ्री कर दिए। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ, मैं सुशील सियाग। फिलहाल खटखट टोल से आपके साथ लाइव जुड़े हुए, एक बार जितने साथी देखने लग रहे सारे शेयर कर दे। प्रधान जी, पहलवान जी, सतवीर जी और पहलवान दूसरे भी हमारे साथ में, बहुत सारे तमाम आसपास के लोग हैं, उनसे डिस्कस कराएंगे आखिर पक्का धरना लगाने की वजह और टोल बंद करने की वजह है कि। हाँ जी प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, बढ़िया। यो तो खटखट टोल के ऊपर एक मशहूर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर चर्चा है आपके टोल की। हाँ। आज इसके ऊपर टेंट, जो शादी में टेंट लगा रहे, उस तरह से किसान आंदोलन में लग रहे थे, उसी तरह से टेंट लगाए। ये शादी का टेंट नहीं है हमारा, यहाँ हम गोड्डा नुआरे, जो मौत के बाद जो काम होते हैं नहीं हमारे समाज में, हमें गोड्डा नुआन खातिर यहाँ बैठे हैं। जो सरकार ने हमारे साथ दुर्व्यवहार कराया है वो कोई पूरी दूसरे देश ना करियो। जो देश में रहा नहीं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दूसरे देश ऐसा व्यवहार ना करियो किसी के साथ। और आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था, एक महापंचायत करने के लिए गए थे, उस महापंचायत ने रूप ले लिया अनेकों पंचायतों में, सभी हाँ। टोल बंद कर दिए गए, बताओ है। बिल्कुल, टोल तो हमने तकरीबन बंद हो गए हमारे। कल हमने 5:30 बजे बंद कर दिया था, 3-4 टोल कल बंद हो गए थे। अभी मीटिंग चली है, 18 टोल की हमारे पास काल आने वाली है, 18 टोल तो बंद अभी हो जाएंगे। एक आदमी की गिरफ्तारी की, एक महापंचायत के लिए गए थे महापंचायत, एक आदमी की गिरफ्तारी की मांग है। हाँ। और कल सुनने में आया, आप जैसे प्रधान जी का, कई हजार आदमियों की गिरफ्तारी हुई, आखिर एक आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और हजारों आदमियों की गिरफ्तारी कैसे होगी? क्योंकि एक आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो अपराधी है, जो लिखित रूप में अपराधी है, वो बीजेपी का कोई नेता है। बीजेपी या जो सरकार है, लखनपुरी में किसान मारे, सबने मेरा गाड़ी तरह दे के मारे, वहाँ भी बाहर घूम रहे हैं। और ये जो अपराधी बलात्कारी यो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन हमारा देश बहन के घेर दिया। वो उसने पकड़ो, इतनी ताकत लग गई नहीं थी, इतना खर्चा ही नहीं होता देश के किसान मजदूर के, लाठीचार्ज नहीं होते, थाना में पुलिस मारी फिरी, तो एक आदमी पकड़ लो, देश शांत हो जाएगा। कल सुनने में आया था कि सुबह सुबह आप भी किस टाइम निकले थे यहाँ से आपको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने और कई साथियों के साथ। हाँ, यहाँ से गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, हम थोड़े रह गए थे, हमारा कोऑर्डिनेट नहीं बन पाया, को ट्रेन में लिगड़ गया, को बसा में, को गाड़ियों में, को कहीं से जहाँ भी किसान दिखाई दिया, इस सरकार ने, प्रशासन ने, चाहे खेता में दिख गए किसान, अच्छा वह भी ठा लिए, खलिहाना में दिख गए वह भी ठा लिए, मजदूरी करें थे लोग वह भी ठा लिए। ऐसी राक्षस सरकार है या मेरे ख्याल में देश ने छोड़ देगी नहीं। हमारा देश तो ठंडा था, ये भगत सिंह और का देश था। अरे बेशरम कड़त आएगी, धोखा दे गया, झूठ बोल गए, 15 लाख दूंगा मैं, काला धन ले आऊंगा, 1% दूंगा, ऐसा बट बोला प्रधानमंत्री। आज पूरी देश दुनिया में नहीं है। कितने किसान नेता, खापों के लोग, कितने मतलब गिरफ्तार किए गए हैं आपके नॉलेज में, जो अभी तक खबर आई है? भाई लाखों में है, लाखों में तो भागते हैं, जगह जगह पकड़ लिए, कड़क इन क्या हुआ। लाखों में तो देश आजाद होने के बावजूद इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है शायद। हाँ, आज रिकॉर्ड टूटा है, देश आजाद होने के बाद इतनी किसान मजदूर की गिरफ्तारी हो, क्योंकि इनके पास एक के रजिस्टर है, विकास का रजिस्टर नहीं है। और आप देखो खोल के, मीडिया के भाई हो, मुकदमे करने, जाति पाति फैलाना, धर्म मजहब फैलाना, इलाकावाद फैलाना, देश को तहस महस कर दिया। कोई भी तो बता दो एक विकास करे हो, तो नहीं एक भी विकास करे हो देश में, या तो बता दो कौन सा उद्घाटन था? राष्ट्रपति ने, संसद भवन का था। हाँ, संसद भवन का, किसी ने भी नहीं बोलने दिया। ये तो भाजपा में जो लोग हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, जो भाजपा की रोटी खा रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रपति पे कराते, किसी शहीद किसान पे कराते, किसी महापुरुष पे करवाते, खुद बागडोर ले ली देश में, इसलिए देश इसके खिलाफ हो गया हमारे कक्षा। जंतर मंतर के ऊपर जो विनय फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग है और भी कई खिलाड़ी बैठे हैं, वो भी गिरफ्तार कर लिए हैं और उनके टेंट और जो तंबू थे वो पाड़ के पुलिस ले गई है। भाई आपका चैनल से एक बात बता दें, इज्जत आप रोज जाने, जिसका इज्जत होया करे,
दी बेटी का और वो जानागा जिसका दी बेटी आ रहा है। हमारा मुख्यमंत्री का तो किमें सही ही नहीं, इसका तो है ही नहीं किमें, और प्रधानमंत्री का मुझसे भी नहीं, अपना घर छोटे बैठे है। वो प्रधानमंत्री कहे सारी दुनिया ही मेरे बेटे बहन भाई है, इसका नहीं लगता कोई साला देश में यूं करेगा नाश हमारा, और कर दिया इसने हमारा नाश। जो इसने इज्जत का नहीं मेरा, बेटी हमारी जो रतन है उस दिन तो चाह पे आओ था, तिरंगा लाई, और आज रोड़ा पर घसीटे है, तो हमें ला लो भाई अंदाजा। आखिर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी अभी तक, क्यों नहीं बोलिया? कल के जो घटनाक्रम उसके ऊपर भी किसी का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। चोर आदमी कभी बोलते नहीं, चोर आदमी जबान नहीं खुलती, यू चोर है और चोरी सिद्ध होगी इसकी। जब बलात्कारी छुपा लिए, 302 के जो मर्डर केस हैं वह छुपा लिए, किसान मारे, ये मारी सोरियां गलत दरबर व्यवहार कर लगे, तो चोर आदमी नहीं बोल जाता। चोर और जार ये बोल नहीं सकते, 7 आदमी बात करे हैं दंगल में जी। और भी कुछ साथियों से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में पहलवान जी है, इनसे भी डिस्कस करेंगे। क्या 2 प्रकार के कानून इस देश के अंदर? बलात्कारी आप बता रहे हो, बलात्कारी सरेआम घूमने लग रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए गए थे, जिसने कुछ भी नहीं किया वो गिरफ्तार कर लिए। आखिर क्या 2 प्रकार के कानून है? बिल्कुल 2 प्रकार के कानून है, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए। क्यों? वो बेटियां हमारी गरीब है, आम घरों में पैदा हुई है, और वो जो ब्रजभूषण शरण है कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष, वो अरबों करोड़ का मालिक है, वो बाहुबली है, वो सांसद है बीजेपी का, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। जबकि पास्को एक्ट में कानून के अंदर स्पष्ट है कि जैसे ही पास्को एक्ट लग जाता है किसी पे, महिला के लड़की के बयान हो जाते हैं, तो अपराधी सलाखों के पीछे होता है, और ये नई संसद का जो उद्घाटन होया उसके समारोह में शामिल होता है। तो इसलिए तो 2 कानून हुए। तो ये तो जो बाबा साहिब भीमराव का अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान का भी अपमान है। तो इस देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं रहा, प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, तानाशाही है। तो आप देखिए ना, कितना बड़ा जो बेटी खेल रत्न से सम्मानित है, 3 खेल रत्न से खिलाड़ी सम्मानित है, उन्हीं तीनों को सड़क पे घसीटा गया है। बजरंग पुनिया, विनेश और साक्षी मलिक। तो बाकी खिलाड़ी अर्जुन अवार्डेड है, उनको भी सड़क पर घसीटा गया है। तो ये अर्जुन अवार्डी और खेल रत्न का भी अपमान है। इसलिए पूरे देश का अपमान कल दिल्ली पुलिस ने करने का काम किया है। ये देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आंख मुंदे बैठा है, इसकी तानाशाही है। इसने अपनी जबान खोलनी चाहिए और तुरंत संज्ञान लेके जो अपराधी है ब्रजभूषण शरण, उसने सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। 3-4 दिन पहले ही धारा 144 लगा दी थी दिल्ली में। क्या आपकी महापंचायत को देखते हुए लगाई थी या सरकार डर गई थी? इसके पीछे मंशा क्या थी? देखो, आपको घोषणा भी नहीं दिया गया। सरकार तो डरी हुई है, सरकार तानाशाही करती है। पीछे भी जब हमारी जमीन बचाने की लड़ाई थी, 13 महीने हमने संघर्ष किया, इस देश के प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया, और अब भी चाहे हमें ये हमारी इज्जत बचाने की लड़ाई है। अगर 13 साल हमें लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री को भी झुकाएंगे, इस ब्रजभूषण शरण को भी जेल के अंदर डलवाएंगे, और हमारी जो बेटियां खिलाड़ी है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, वरना हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या कॉल आई है ऊपर से खिलाड़ियों की? क्या किस तरह का अल्टीमेटम दिया है? क्या फैसला लेना चाहिए? कोई अभी तक बातचीत हुई हो? ये टोल आपने फ्री करा रखे? देखो, टोल फ्री की कॉल थी महिला खिलाड़ियों की तरफ से कि पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर टोल फ्री किया जाए, जब लगा हमें न्याय नहीं मिल जाता। उस कॉल पर हमने फूल चढ़ाने का काम किया, और आज शाम 4 बजे फिर मीटिंग है महिला खिलाड़ियों की और संयुक्त किसान मोर्चा की। जो भी फैसला महिला खिलाड़ी लेंगे उस पर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। फैसला चाहे कुछ भी हो, चाहे दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का हो, चाहे रोड जाम करने का हो, चाहे दिल्ली का दम घोटाने का काम हो कि दूध पानी हम बंद कर देंगे पिछली तरियां, चाहे और भी कोई फैसला लिया, तो हम सारी चीजों पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे और पूरे देश के अंदर इस फैसले को लागू करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखे तो आपने बहुत सारी चीजें गिनवा दी, भाई दूध नहीं भिजवाएंगे और सब्जी नहीं भिजवाएंगे, पानी काट देंगे, लाइट काट देंगे, रोड न जाम कर देंगे। क्या इसमें लगता नहीं एक आम जन है उसको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? सरकार के साथ बातचीत आखिर होने क्यों नहीं लग रही? आपने पंचायत पे पंचायत कई बार कर ली, फिर भी बातचीत क्यों नहीं होने लगी? ये सरकार की तानाशाही है। ये देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लागू समझो हो चुकी है, इसलिए सरकार जितनी तानाशाही करेगी नहीं, हम उतना ही हमारा आंदोलन बढ़ता जाएगा, हमारा आंदोलन मजबूत होता जाएगा, और हम शांति से, संयम से
जैसे मैंने कहा कि 13 महीने हमने लड़ाई लड़ी, चाहे हमने कितने दिन भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम शांति और संयम से लड़ने का काम करेंगे। आखिर बात देखे, कोई भी धरना लगता है तो विपक्ष उसमें आके पहले कूद जाता है। कल कोई भी तमाम दिल्ली के चारों और बॉर्डरों के ऊपर लोग थे, एक गाजीपुर बॉर्डर पर कई हजारों की संख्या थी और कोसे बॉर्डर पे भी नहीं थी। विपक्ष आपके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है? देखो, विपक्ष का काम विपक्ष जाने, लेकिन ये आम जनता, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, रिटायरमेंट कर्मचारी, सभी की लड़ाई है और इसमें आम जनता ने सहयोग करके इन खिलाड़ियों को ताकत देने का काम किया है और आगे भी हम इसी प्रकार से करते रहेंगे। जी धन्यवाद। प्रधान जी, ये लंबा धरना कितना चल सकता है, कितने दिन में फ्री होगा, कितने दिन के बाद खोलोगे, क्या मतलब अल्टीमेटम रहेगा सरकारी तरफ से? 4 बजे हमारे पास कॉल आ जाएगी खिलाड़ियों की और संयुक्त किसान मोर्चे की। जितने दिन के लिए अल्टीमेटम देंगे उतने दिन हम फ्री रखेंगे। क्या दोबारा दिख सकता है एक जन आंदोलन की तरह, एक जैसे आपका किसान आंदोलन चला 13 महीने, क्या उसी तरह का रूप लेगा या मतलब जल्दी समाधान होगा? अभी उससे भी डेढ़ा रूप लेगा। अच्छा। क्यों? अभी लोगों की आंख खुल गई, लोगों ने निवेदा पार्टी का किसान आंदोलन में तो हमने बहुत सा पता नहीं था बीजेपी का कौन है, जेजेपी का कौन है। ये हमने पता चल गया पूरा भारत में कौन किसान मजदूर असली नकली कौन है, उससे दूना हो जाएगा। जी जी धन्यवाद। हमारे साथ में महिला भी मौजूद है, महिला से भी बात करांगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जी जी धन्यवाद। कल बहुत सारी खिलाड़ी महिलाओं की बात कर लो, ताई कंडेला की बात कर लो, उनको गिरफ्तार एक बुरी तरह से एक ऐसा व्यवहार किया गया उनके साथ, उसके ऊपर आपका क्या मानना है? ये देखो बहुत निंदनीय है। और जब ताई कंडेला इन्हें गिरफ्तार करे हैं तो देखो उसमें कितना जोश था। उसने पुलिस वाले को धमकी दी है कि मेरा हाथ ना लगा दियो, तो उसने लता भी उतर गया है, उसके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया है। और जो हमारी बेटी हैं उनके साथ तो हमने देखा है बहुत बुरी हालत से वो उठाई गई हैं, उनके लत्ते भी उकासे गए हैं और टांग बांह उनकी पकड़ कर गाड़ी में घेरी गई हैं। तो सोनिया दुवन के साथ भी कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ है। हाँ जी, सोनिया धून भी अच्छी तरह मंडासा मारे उसको भी खींच कर गे रहे हैं। तो देखो जो हमारी बेटी हैं लड़ने के लिए आगे आ रही हैं, उनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं और अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ये तानाशाही हम कब लग सहन करेंगे? एक हमारी बेटी हमारी आन और शान है देश की, और एक पिता को या अपने भाई को बेटी बहन की रक्षा करता है। हमको कोई गाड़ भी दे है तो हमारे माँ बाप को भाई को बहुत दुख पहुँचा, ठेस पहुँचा है। और तो आज हमारी बहन को देखो सरेआम में बीच में सभा का बीच में बेहाल उनको घसीटा जा रहा है, तो भी देश चुप नहीं बैठेगा। इन तो काम करे जैसे सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था, उनको घुमाकर बेइज्जती करी गई थी और कुछ बोले। पर अब यो देश देखो गुलाम तो है पर अब गुलाम नहीं रहेगा, चुप होकर नहीं बैठेगा। ये अपनी बेटियों का बदला लेकर छोड़ेगा, क्योंकि हमारी बेटी एक हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत पर हाथ आकर डाल दिया थी और ये भी इसके ऊपर करेगा कि। और ये देखो ये तो एक बेटी लड़ाई लड़ रही है, इन तो ब्रजभूषण तो सरेआम संसद भवन में तो उद्घाटन कर रहा है और हमारी बेटियों के साथ घसीट के दुर्व्यवहार किया गया है। और जो बेटियों को समर्थन देने के लिए गए थे उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। और वो तो एक देखो बहुत बड़े उस पर जा रहे थे। 4-10 दिन पहले एक मैं अपनी महिलाओं के साथ छात्र गाँव से सभी महिलाओं को साथ में लेकर शिला छात्र हूँ मैं, और गेंदा खेड़ा में बुलाई गई। दुष्यंत को एक उसके तलाशी का 12 मांग पत्र देने के लिए गई थी, तो हमारे को भी उठाया गया। तो हम तो एक छोटे है वो थे, देखो 15 महिला थी हमारे पास, 15 की 15 महिला हम उठाकर थाना में जा छोटी गाड़ी में बिठाकर। हमने क्या दुष्कर्म किया था? हम तो एक मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे। तो उन बेटियों तो अपनी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये गांव में भी सुरक्षित नहीं है, हम तो शहरों में कहा सुरक्षित से। तो ये बदलाई भी हम लेकर छोड़ेंगे। हमने सभी ने मिलकर एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक छत के नीचे आना पड़ेगा, जब हम इस तानाशाही सरकार का आगा ले कहाँ, और नहीं तो हमारा ये काबू में नहीं आवेगी। और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँ, जो भाई या माता बहन घर हम घुसे बैठे हैं सब लेकर जाओ और अपनी बेटियों को न्याय दियो। बेटी सबकी है, बेटी अकेले हमकी एक की नहीं है, बेटी हम सबकी है। और जन बेटियों को न्याय दिलावांगे तो हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, नहीं देश में कोई बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। घर तक पकड़ के खींचेंगे और उसकी सरेआम बेइज्जती करी जाएगी। और ये देखो एक बेटियों कितने मेडल जीत कर लाए हैं। जब हमारे देश की छाती चौड़ी होगी थी तो आज उन बेटियों को सरेआम उनकी बेइज्जती होने देखा, तो कि एक मैं तो कौन 100 निकम्मा का निकम्मा होगा जो उनको देखकर भीतर बढ़ेगा, और नहीं जो सबका भीतर में चिंगारी पार्टी है वो बाहर आवेगा और उन बेटियों को न्याय दिलावेगा। तो हर कोई आकर अपनी बेटियां तो न्याय दिलाओ। और मैं तो हाथ जोड़कर सभी से ये कहूँ कि सारे लेकर जाओ, काम तो रोज बनेंगे, काम तो अपना जब अपनी बेटी की इज्जत नहीं बची अपना पर रह गया कि सबके में छोड़ देंगे हम पर एक बेटी इज्जत नहीं बचा कर वहाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई,
क्या लगता है आपने, कल आप जंतर मंतर पे थे शायद, जो साक्षी मलिक और विनय फोगाट के साथ जो ऐसा व्यवहार किया गया है, बजरंग पुनिया का भी अभी पता नहीं है वो गिरफ्तार है या छोड़ दिया गया है, सोनाली फोगाट और विनय फोगाट को तो शायद रिहा कर दिया था शाम ने, किस तरह का व्यवहार किया गया वहां पर? आप मौके के ऊपर मौजूद थे। देखो भाई साहब, वहाँ सिंपल है ना, एक साधारण कॉल थी कि मैं मतलब संसद के लिए चलेंगे, बस अपनी आवाज बुलंद करें, हमारे को न्याय नहीं मिल रहा, सरकार हमारे साथ तानाशाही कर रही है। तो सरकार ने वहाँ सिर्फ बैरिकेड लगा रखे थे और प्रशासन है मतलब इतना था, हमारे जो साथी वहाँ शायद 250-300 साथी और ज्यादा पहुंच भी नहीं पाए, जिसमें हमारे 30-40 किसानों में सक्रिय साथी पीछे, मतलब मई टोले कह लो, आप अम्बाड़ा साइड कह लो। तो मतलब जब वो चले भाई अपना परेड के लिए, तो प्रशासन बैरिकेड मतलब एक साइड खिलाड़ी, एक साइड पुलिस हो गई। तो भाई थोड़ा धक्का पहले तो प्रशासन के साथ नहीं, वो बैरिकेड के साथ हुई है। वो मतलब बैरिकेड हटाने की कोशिश करी उन्होंने रास्ता करने के लिए, तो अपना वो चले गए। जो भी मतलब बैरिकेड परली साइड चलता गया, उसी को पुलिस वाले मतलब पहले तो उसे उनको उठाते गए, बसें लगी थी, बसों में छूटते गए। फिर मतलब उर्ली साइड से भी जो धरने बैठे थे, मतलब कोई चौहाई बना रहा था, यहाँ पे कोई सिपाही वाला भाई था, या कोई मतलब बुजुर्ग महिला में मैं जा नहीं सकती, यहाँ बैठी हूँ, खाना बना रही थी, तो मतलब उनको भी उठा के बसों में छूट दिया। और जो अपने खिलाड़ी थी, बहनें थी, या और भी वहाँ मतलब जनवादी नौजवान दस्ता या महिला के कॉलेजों की स्टूडेंट थी, कई लड़कियाँ छोटी छोटी, मतलब यार BA फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ शायद है, वो मैंने देखा यार, उनके मतलब ऐसे कि इसके लेके उनके कपड़े फट गए। अच्छा, हाँ, उन्हें कपड़े फट गए। उन्होंने फिर मतलब SFI थोड़े जागरूक हुए, बस सोईता के साथ वहीं पे मतलब बसों में बैठ के उन्होंने अपने कपड़े सिमे। ये ग्राउंड की हालात है। फिर वो साक्षी फोगाट थी, बहन थी भाई अपना, और भी थी जो, वो थोड़ा आगे जा लिए थे। पहले पुलिस ने उनको थोड़ा मतलब धक्का मुक्की गया, थोड़ा बस धक्का पहले वो आगे नहीं चले गए। वहाँ पे जाके हम पीछे थे, हमारे से मतलब 1.5-2 किलोमीटर दूर था किला, 100 गज 200 गज मान लो। वहाँ पे है ना, जो ये वीडियो वायरल हो रही है आजकल है, वो वहाँ पे है ना बस अपना बचाव कर रही थी। किसी व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर मतलब हमला नहीं करा, कोई मिसबिहेव नहीं करा बिल्कुल यार, क्योंकि हम दोनों साथी वहाँ पे सबसे बड़ी बात है वो सीख चुके थे कि प्रशासन के साथ टकराव करना है ना अपना ही नुकसान है। तो प्रशासन ने मतलब उनको ऐसे कि इसके लेके भाई साहब जितना भी मतलब कल नई संसद का उद्घाटन था, और एक तरफ हमारी क्या आखिर वजह की थी? कोई ज्यादा लोग थे उस जंतर मंतर पे, कोई उदंगबाजी चल रही थी, आखिर इसी नौबत क्यों आई प्रशासन को जो घसीट के खिलाड़ियों को ले जाना पड़ा? इस तरह क्या कुछ ज्यादा संख्या थी, कुछ मतलब हाउला कर रहे थे लोग? नहीं भाई, सब संख्या ज्यादा नहीं थी, बिल्कुल संख्या वहाँ 200 बैठे थे, 200-250 लोग थे। मतलब वही उनके था ना कि भाई हम वो संसद तक अपना परेड निकाल लेंगे, भाई अपना अधिकार और लड़ाई हमारी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो सरकार चाहती है भाई मीडिया कवर करेगा, तो भाई मतलब सरकार की बेइज्जती है, और ये मुद्दा ज्यादा हाईलाइट ना, मुद्दा दबाने के लिए सरकार ने अपना मीडिया को भी दबोचा गया वहाँ पर, ये मतलब फर्जी मीडिया, कुछ इस तरह की बातें कही गई है। देखो यार, फर्जी मीडिया का अपना लोकल मीडिया था, किसान आंदोलन में आप जैसे भाई यूट्यूबरों ने, ग्राउंड के किसान मजदूर बच्चों ने साथ दिया था, और वही आज इस लड़ाई में साथ दे रहे थे। आप यहाँ पे भी देख लो, आप जैसे भाई है लोकल है, तो जो बड़ा मीडिया था ANI वगैरह, उनमें कवरेज तो करते हैं, लेकिन वो चलाते ही नहीं चैनलों पर, जी न्यूज है या और दूसरे TV चैनल है, आज तक है वो कहाँ दिखाते हैं पूरा दिन। कल मतलब गांव से फोन आ रहे थे, भाई क्या है, उसको पकड़ दिया, कौन छोड़ दिया, वो टीवी चल ही नहीं रही थी खबर। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, जंतर मंतर के ऊपर जो टेंट, जो धरना जो खिलाड़ियों का लग रहा था, वो उखाड़ दिया गया, बताओ आप मौके पे किस तरह का? देखो भाई साहब, वो मतलब जब अफरा तफरी मची ना भाई, हमारे साथी बिछड़ गए थे इधर उधर, किसी को उठा के बस में कर दिया कुछ ने, लेकिन बाद में खबर फिर वहाँ प्रशासन ने टोटल मतलब वीडियो हमारे पास भी आई थी, खबर भी आई थी कि वो टेंट सारा उखाड़ दिया गया है, और वो सारा सामान ला के मतलब पुलिस वाले ले गए थे। अब वहाँ पे टोटल मतलब क्लीन है। उसके बाद भाई कॉल आएगी कि भाई जब हमारे साथी रिहा हो जाएंगे तो भाई अपना वहाँ पे चलेंगे जंतर मंतर। फिर वहाँ से जंतर मंतर जो साथी गया उसको उठा के फिर मतलब थाने भेजने का काम किया सरकार ने। तो इकट्ठे उसके बाद ये आया कि भाई मीडिया के माध्यम से सभी को बता दिया जाएगा कि कब खट्टा होना, कब क्या। उसके बाद अपने खापे या दूसरे किसान संगठन हरियाणा के एक्टिव हो चुके हैं। तो भाई इन्होंने एक्टिव हो गए, जो हमारे आंदोलन साथी थे थानों में भरे हुए थे, एक एक मतलब आदमी को कहाँ तो जंतर मंतर, कहाँ मतलब कि बवाना थाना है, 100 किलोमीटर दूर जाके घेर दिया उनको, जिसमें 5 बजे के बाद महिलाओं को थाने के अंदर रखना अलाउड नहीं है। वहाँ पे हमारी महिलाओं को 8:30, 9:30, पौने 10 बजे छोड़ा गया है, जिसमें हमारे कॉलेज की फर्स्ट ईयर की या मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राएं भी थी।
तो आप ये देख सकते हो प्रशासन अगर कानूनी बात करे तो कहाँ है कानून। फिलहाल की बात करा तो जंतर मंतर के ऊपर क्या दोबारा धरना लग रहा है? खिलाड़ी कहाँ पर है? विनेश साक्षी वो जो देखो जंतर मंतर में अभी कोई धरना नहीं है भाई साहब, ये कहाँ पर लग रहा है, है। कहाँ पर बैठे हुए हो? धरना अभी सेटिंग हो रही है कि मतलब वो हरियाणा के अंदर शिफ्ट करेंगे या जंतर मंतर ऊपर लगाएंगे, या यहाँ पे जो लोग है इकट्ठा हो रहे हैं जो आक्रोश है जनता का, जैसे भाई जो लोग कल पुलिस ने उठा लिया, कोई दिल्ली में उठा लिया, कोई करनाल में उठा लिया, कोई कैथल में उठा लिया, कोई चाणा में उठा लिया, तो अपना अब किसान सेंटर पर है, किसान आंदोलन की तरह है, एक दूसरे बातचीत करके ना सेंटर पॉइंट बनाए जा रहे हैं। जैसे अब सेंटर पॉइंट खटखटोले बन गया, पूरे हल्के बन गया, जो भी मतलब चाणा तहसील अंदर धरना हो या इधर कोई भी लग गया, वो सारे है ना इकट्ठे हो गए। ऐसे ही करनाल में ऐसे कहते हैं, ऐसे होकर ने फिर एक बड़ा दिशा निर्देश के आधार पर या तो जंतर मंतर में उनका साथ जाके धरना लगवाएंगे, या फिर हो सकता है वो यहाँ भी शिफ्ट हो जाए। और देखो अभी बड़े किसान नेताओं का संगठनों का मामला, उस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। हाँ जी, 1 घंटे पहले की खबर है, जो साक्षी मिली का है वहाँ जंतर मंतर के पास पहुंची थी। और आज की है ताजी खबर, 1 घंटा पहले की। वो अपना सामान, कुछ सामान वहाँ पर रह गया था, उसे लाने के लिए उसे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। जो हमारे भाई भाई आज क्या नाम है? नवीन करसिंधु। नवीन करसिंधु से खटखट टोल के ऊपर मौजूद है। अभी की लेटेस्ट न्यूज है, 1 घंटा पहले साक्षी मलिक अपना कुछ सामान लेने के लिए गई थी, वहाँ से प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा, गिरफ्तार कर लिया दोबारा से 1 घंटे पहले। अब की जब लेटेस्ट न्यूज 1 घंटे पहले की बताने लग रही है। अच्छा, आपको आपके पास कैसे आई? वीडियो थी जी, वीडियो थी। हाँ जी, वीडियो देखी थी 1 घंटा पहले जी। उसने बयान भी दिया था कि मैं कुछ मेरा सामान लेने आई हूँ, प्रशासन ने तभी उसे गिरफ्तार कर लिया। और जो हमारे भाई बजरंग पुनिया है, उनका दोबारा जो गिरफ्तार हुए थे ना, उसके बाद कोई पता नहीं किस थाने में है, क्या हाल है, कहाँ पर है। जब तक हमारे भाई बजरंग पुनिया का पता नहीं चलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और दूसरी बात, ऐसा कौन सा कानून में लिखा प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन करेगा? हमारे कहीं भी या दूसरा देश में देख लो, राष्ट्रपति उद्घाटन करता है। को वकीलों को जजों को ये प्रूफ करके दिखा देनी, आज लग प्रधानमंत्री ने संसद भवन का उद्घाटन किया, हम छोड़ के धरना को चले जाएंगे। और दूसरी बात है, लंबी होने लग रही वीडियो, माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा लंबी। फिलहाल इस वक्त बैक हो जाओ भाई। फिलहाल इस वक्त जींद के पास जो खटखट टोल प्लाजा है, वहां से आप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हो। और बताया है कि इन्होंने, हमने प्रधानों से भी बात की है कि लगातार जितने भी हरियाणा के 17-18 टोल ये बताने लग रही है, इनके अनुसार सारे फ्री करा दिए गए हैं। कल शाम को ही फ्री करा दिए गए थे। खटखट टोल के ऊपर फिलहाल पक्का धरना लग चुका है। आपने दिखने लग रहा है सेम वो दृश्य दिखाई देने लग रहा है आपने, जो किसान आंदोलन के दौरान लगातार पक्के मोर्चे और पक्के टेंट लग रहे थे, लगातार 13 महीने तक ये टोले फरी रहे थे। उसी तरह से ये एक बार फिर दिखने लग रहा है। खटखट टोल के ऊपर पक्का मोर्चा, पक्का धरना लगा दिया गया है। और ये जब तक लगा रहेगा, जब तक खिलाड़ी इनको कॉल नहीं करते टोल खोलने के लिए, तब तक ये धरना पक्का लगा रहेगा। और किसान यूनियन की और खापों की आज की एक पंचायत भी बुलाई गई है। वो क्या निर्णय लेंगे आने वाला वक्त बताओगा। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, सारी गाड़ियां जो बिल्कुल है निःशुल्क, जो फ्री कहते हैं ना, टोल फ्री करा रखे, बिल्कुल फ्री निकलने लगी है। इस साइड और दिखा दे एक बार, जितने भी ट्रक गाड़ियां हैं बिल्कुल फ्री निकलने लग रहे हैं सारे टोल से। इस वक्त टोल ट्रक वाले भी धन्यवाद करके निकलने लग रहे हैं। भाई अब आपने हमारे पैसे बचा दिए, टोल वाले किसाना का जो बैठे है। फिलहाल इस वक्त आप जो खटखट टोल से जुड़ रहे हो, आपने पूरा मामला देख लिया, पूरे मामले की पड़ताल करी हमने। आपने क्या लगा, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाल, खटखट टोल प्लाजा। धन्यवाद।